सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या त्रयोविंशतितमी 23वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कोई आपको शंका होती है, प्रश्न होता है तो आप यहाँ हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं और आप हमारे इस निःशुल्क अभियान में अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करते रहें, अन्य लोगों से भी प्रदान कराते रहें, अन्य संस्थाओं से भी जितना हो सकता है संभव अवश्य कराएं। हमें इस कार्य को गति देनी है और निरंतरता से बनाए रखना। चलिए, गत कक्षा में मैंने आपको ये दो सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था निष्ठा संज्ञा वाला और दूसरा पढ़ाया था सर्वनाम संज्ञा वाला। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा का सूत्र मैंने इतना विस्तार से आपको पढ़ा दिया था, इतना विस्तार से पढ़ा दिया था ये पूरा, कि इतना विस्तार से कोई हमें ऑफलाइन नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने स्वयं पढ़ा है, इसलिए हमें ज्ञात है कि इतना जितना विस्तार से मैंने आपको पढ़ाया है, समझा करके चीजों को, उतना कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे सर्वनाम संज्ञा जिन शब्दों की हमने कर दी, अब उसी के विषय में अभी आगे चर्चा चलेगी सूत्रों में। ठीक है, कहीं निषेध चलेगा, कहीं विकल्प चलेगा, है? कहीं कुछ प्रत्यय विशेष के, पर यहां पर जो हमने सर्वनाम संज्ञा ये कही है, इनके विषय का और थोड़ा कुछ दूसरा भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। एक तो इनका तो होगा ही आगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये विशेष ध्यान रख लीजिएगा किन किन शब्दों की किस अवस्था में सर्वनाम संज्ञा होती है। अब चलते हैं आगे। आगे सूत्र आ रहा है, सूत्र संख्या 28। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ। कहते न बहुव्रीहौ इति प्रतिषेधम वक्ष्यति, तस्मिन् नित्ये प्रतिषेधे प्राप्ते विभाषेयमारभ्यते। कहते हैं कि आगे न बहुव्रीहौ, ये सूत्र भी आगे वाला सूत्र है, इससे प्रतिषेध कहेंगे। इसका सर्वनाम संज्ञा का। कौन सी सर्वनाम संज्ञा का? जो सर्वादीनी सर्वनामानि सूत्र से सर्वनाम संज्ञा की है, उसका प्रतिषेध किया जाएगा। उस प्रतिषेध में भी विकल्प ये कर रहा है। इसका मतलब ये सूत्र जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रतिषेध कहां कर रहा है, उसमें ही ये विकल्प कराएगा। ठीक है, तो कहते हैं प्रतिषेधम वक्ष्यति कहेंगे, तस्मिन नित्य प्रतिषेध। न बहुव्रीहौ से क्या है, बहुव्रीहि समास में सर्वनाम शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, तो कहते हैं प्रतिषेधे प्राप्ते नित्य विभाषा इयम आरभ्यते। इस सूत्र ने बहुव्रीहि समास में क्या कह दिया है, विकल्प कहा। परंतु बहुव्रीहि समास में भी थोड़े से क्षेत्र को लेकर के विकल्प कहा है। कौन सा? दिक् समास। दिक् समास को लेकर के अभी बताते हैं। देशाम
ये तो इन्होंने इसका प्रयोजन बता दिया, अभी अर्थ नहीं बताया। अभी तो ये बताया सूत्र का प्रयोजन क्या है, आगे प्रतिषेध कहेंगे, उसके नित्य प्रतिषेध में इस विकल्प का आरंभ किया जाए। अब कहते हैं दिशाम समासो दिक् समासः, मैं दिशा माने दिशावाची शब्दों का जो समास होता है वो उसको दिक् समास कह दिया। दिगुपदिष्टे समासे बहुव्रीहौ विभाषा सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति। कहते हैं दिगुपदिष्टे समासे, दिगुपदिष्टे का अर्थ है दिशावाची शब्दों का कहा गया जो समास, कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। उस बहुव्रीहि समास में जो सर्वादि शब्द हैं उनकी क्या है, विकल्प करके सर्वनाम संज्ञा होती है, मन वो सब विकल्प करके सर्वनाम संज्ञक होती है। ठीक है, अब सबसे पहले कैसे इसका अर्थ लगाएंगे, सबसे पहले सर्वादिनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। अच्छा, यहाँ पर ये एक शंका आती है, यहाँ पर काशिका में नहीं है, मैं बता देता हूँ कि भाई सर्वादीनी सर्वनामानी से क्या था, सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा है, और जो समास होता है उसमें तो सर्वादि शब्द भी हो सकते हैं, असर्वादि भी हो सकते हैं, तो वहां तो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त ही नहीं थी, है? प्राप्त ही नहीं थी, तो फिर नबाउरी उसे निषेध क्यों किया, फिर नबाउरी इस निषेध किया, फिर उसमें विकल्प क्यों किया। तो इसका उत्तर है कि येन विधिस तदन्तस्य, क्या है, येन विधिस तदन्तस्य, क्या है, ये संज्ञा करने जा रहे हैं, संज्ञा विधि में तदंत विधि हो जाती है। जैसे तदंत माने सर्वश आदि शब्द हैं, अब वो अंत में जहां मिलेंगे तो पूरे समुदाय की जो पूरा जो समस्त पद है समास किया हुआ, उस पूरे समुदाय की ये तदंत विधि से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होती है, इसलिए न बहुव्रीहि है उसे निषेध किया, फिर न बहुव्रीहि है के निषेध में इसलिए विकल्प किया। ये इसका उत्तर है। ठीक है, शंका आ सकती है कि भाई जो कभी बहुव्रीहि समास में ऐसा कोई कहे तो उसका उत्तर आगे बताएंगे अभी ये। तो यहाँ पर जो उदाहरण दे रहे हैं ये तो वास्तव में क्या है, दिशावाची का ही समास है। ठीक है, ये तो दिशावाची जो न बहुव्रीहि में आएंगे ना वहां दिखाएंगे, ये वाला उसमें न बहुव्रीहि के उदाहरण में क्या होगा, एक तो सर्वादि गण का शब्द होगा और दूसरा शब्द कोई दूसरा होगा, इसमें तो ऐसे दिशावाची शब्द हैं। ठीक है, वो तो दोनों ही प्रकार के पड़े हुए हैं, उत्तर भी पड़ा हुआ दक्षिण भी पड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पर ये एक मिनट एक मिनट, ये था हमारा ये इसमें, जैसे इसमें ये दिया उदाहरण, दिशावाचियों को इन्होंने हटा दिया इसमें से, तो दिशावाची का तो इसमें उदाहरण नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर ये शब्द जो आगे, जैसे दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, ये इनकी यहाँ पर व्यवस्था में असंज्ञा में क्या थी, सर्वनाम संज्ञा, तो उसी से संबंधित है यहाँ पर ये। चलिए इसको क्रम से चलते फिर आप अपने आप समझ में आ जाएगा पूरा। तो ये हो गया, तो सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है, एक बार हो जाएगी एक बार नहीं होगी, जब दिशावाची शब्दों का समास होगा। ये दोनों दिशावाची है, उत्तर भी शब्द है पूर्व शब्द भी है, उत्तर शब्द भी है पूर्व शब्द भी है। ठीक है, ऐसे दक्षिण पूर्व है दक्षिण पूर्व है, तो सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो क्या होगा, सर्वनाम संज्ञा के जो कार्य वो हो जाएंगे, और जो जब नहीं होगी तो सर्वनाम संज्ञा के जो कार्य वो नहीं होंगे। तो ये सिद्धियां हमने आपको पूरी तरह से करा दी हैं। ठीक है,
ये क्या बन जाता है, ये उत्तर पूर्वस्य, यहां पर क्या हो जाता है, समास होकर के इसका उत्तर पूर्वा ये बनता है। समास में देखेंगे, ठीक है, उत्तर पूर्वा ये समास हो जाता है इसमें बहुब्रीहि दिशावाची शब्दों का। अब यहां पर समास होगा इससे, और अब यहां पर क्या आ गया, ये आ गया नी, क्या आ गया, नी, गे आ गया। अब यहाँ पर गे आ गया, गे होने से क्या है, इसकी एक पक्ष में क्या है, सबसे पहले क्या होती है, इसकी पूर्वा की सर्वाधीन पूर्वा पर प्रथम चरम, उससे क्या हो जाती है, जो गण सूत्र है सर्वाधीन सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा, न बहुब्री है उसे निषेध हो गया, परंतु बहुब्री समास है ये, क्या है, बहुब्री समास है ये, ठीक है, कि बहुब्री समास में हमने यहाँ पर आपको ये सिद्धि कराई थी। चलिए सिद्धि भी इसको आपको साथ साथ इसको बता देते हैं, थोड़ी हल्की सी। ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है, ठीक है, ये था, क्या था, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की दिशा जो होती है उसके लिए, दिशा के लिए कहा गया, ठीक है। तो उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर यदंतरालम, इसमें क्या है, दिंग नामान्यंतराले से बहुब्री समास हुआ, सिद्धि यहाँ पर देखेंगे अष्टाध्यायी में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये हो गया था, और फिर कृतज्ञ समासाच्छ से सुपो धातु प्राप्त करो, और सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पूर्ण भावो वक्तव्य, इस बार से क्या है, पूर्व पद को पूर्ण भाव हो गया, ठीक है। गोस्त्री और उपसर्जन से यहाँ पर पहले ह्रस्व हो गया था, पूर्वा था ये, फिर दोबारा टाप आ गया समस्त से, तो पूर्वा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर गे आ गया, अब इससे क्या है, इस सूत्र से इसकी विकल्प से बहुब्री संज्ञा, वो सर्वनाम संज्ञा हो गई, तो सर्वनाम संज्ञा से क्या हो जाता है, ये हमारा सूत्र सर्वनाम स्याढ़ के सर्वनाम से उत्तर जो ने है या गस है, उसको क्या होता है, या जो गसी है उसको स्याट आगम होता है, और जो सर्वनामवाची शब्द है उसको ह्रस्व हो जाता है, सर्वनाम स्याट ह्रस्वश्च, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, इसको स्याट हो गया, स्याट, ध्यान रखेंगे, स्याट, और इसको हो गया ह्रस्व। तो अब ये क्या बचा, स्या का ये टा की संज्ञा और गे का अ ए, वृद्ध रेची से यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर स्या के साथ में वृद्ध रेची से वृद्धि हो गई, तो स्या ही बन गया, और उत्तर पूर्व स्या ही बन गया। जब यहाँ पर इसकी ये नहीं होगी सर्वनाम संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी इसकी, तो क्या होगा, याडापह, याडापह से इसको क्या हो जाएगा, याट, देख लीजिए, ठीक, याट का या बचेगा, ठीक है, और ये हो गया, और यहां पर ठीक है, अब जब याडापह से याट होता है तो उस पक्ष में यहाँ ह्रस्व नहीं होगा, ह्रस्व नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वृद्धि हो ही जाएगी, ए तो यही हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व आ जाएगी, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। ऐसे ही दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व आएगी, तो दक्षिण और पूर्व की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण पूर्व में दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, तो यहां पर सर्वनाम संज्ञा हो गई, यहां पर नहीं हुई। इसी प्रकार से हमें हर जगह समझ लेना है। अब ये आगे कहते हैं दिग्ग्रहणम किम, इस सूत्र में विभाषा दिक् समास है, दिक् क्यों पड़ा हुआ है, दिक् माने दिश, नहीं पढ़ते, तो कहते हैं न बहुव्रीहौ,
इति प्रतिषेधम वक्ष्यति तत्र न ज्ञायते क्व विभाषा क्व प्रतिषेध इति। भाई न बहुब्रीहि वो आगे कहेंगे प्रतिषेध। अब उसके प्रतिषेध में ये विकल्प कर रहे हैं। तो न बहुब्रीहि बहुब्रीहि समास में तो दिशावाचियों का भी समास होता है, दिशावाचियों के साथ दूसरे वाचियों का भी शब्द समास होता है और अन्य का भी होता है, बिना दिशावाचियों का भी होता है। तो यहाँ दिक नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि न बहुब्रीहि में से किसको विकल्प कर रहे हैं, किसको विकल्प कर रहे हैं। भाई ये पता नहीं लगेगा कहां पर विकल्प किया जा रहा है, कहां पर प्रतिषेध है, माने इसमें कहां प्रतिषेध होगा कहां विकल्प होगा, तो पता ही लगेगा ना। और सबको विकल्प कर दिया तो फिर इसका न बहुब्रीहि का कोई लाभ ही नहीं है। तो कहते हैं दिग्ग्रहणे पुनः क्रियमाणे जायते दिगुपदिष्ट समासे विभाषा अन्यत्र प्रतिषेधयति। दिग्ग्रहण यहाँ पर कर दिया तो इससे ज्ञात हो गया कि दिशावाची शब्दों का जो समास का है दिग्नामानंतराले आदि, तो उस समास में विकल्प होता है सर्वनाम संज्ञा का, दूसरी जगह निषेध होता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में। अच्छा चलो समास ग्रहणम किम, समास ग्रहण को पढ़ दिया। तो कहते हैं समास एव यो बहुब्रीहि तत्र विभाषा यथा स्यात्, कि समास में ही जो बहुब्रीहि, ठीक है, विभाषा यथा स्यात्, माने समास ही वास्तव में जो समास ही जो बहुब्रीहि है वो वास्तव में उसी को विकल्प है। बहुब्रीहिवत भावेन यो बहुब्रीहि तत्र माभूत। एक कैसे हम अतिदेश करके कर देते हैं, ये 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में किया गया है। एकम बहुब्रीहिवत और उसके आगे सूत्र है आबाधे च, क्या है यहां पर दिया नहीं है, हाँ यहाँ बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि भावे ने यहां पर क्या किया है, ये ये 8वें अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है। यहां संख्या बताता हूं मैं आपको, आबाधेच 8वें अध्याय 10वां सूत्र है, 8वें अध्याय के प्रथम पाद का 10वां सूत्र आबाधेच। तो वहां पर क्या है, एकम बहुब्रीहिवत से बहुब्रीहिवत की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, तो वो बहुब्रीहिवत का मतलब है कि बहुब्रीहि के जो कार्य हैं वो उन जो बहुब्रीहि समास नहीं है उसको भी हो जाए। ठीक है, वहां जो कहा है आबाद है मना आबाद गम्य मान हो रहा हो, तो कहते हैं कि जैसे बहुब्रीहिवत कार्य कर देंगे तो बहुब्रीहि का कार्य तो ये भी है ना, बहुब्रीहि उस निषेध प्राप्त है, विभाषादिक समास से विकल्प प्राप्त हो जाएगा। तो नहीं, जो वास्तव में बहुब्रीहि समास है, तो वास्तव में बहुब्रीहि समास होकर के जो काम है वही होंगे। इसलिए क्या है, जहां पर बहुब्रीहिवत भाव से जो बहुब्रीहि समास माना जाता है वहां नहीं हो। जैसे दक्षिण दक्षिण देही, यहां पर क्या दक्षिण दक्षिण देही, तो दक्षिण दक्षिण शब्द को क्या हो गया, वहां पर दुर्वचन हो जाता है और बहुब्रीहिवत कार्य होता है। तो बहुब्रीहिवत ये वाला कार्य नहीं होगा। अब यहां पर क्या होगा कि जो सर्वादीनी सर्वनामानी से तो सर्वनाम संज्ञा है वही हो जाए ना, बहुब्रीहि भी इसमें निषेध नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। क्योंकि इस बहुब्रीहि ने ये ज्ञापित कर दिया कि ना बहुब्रीहि में उसी में निषेध होता है जहां पर बहुब्रीहि भाव से प्राप्त ना हो, तो इसलिए यहां पर सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। ये दक्षिण से बन गया, दुर्वचन उसी वही सूत्र से होता है आवादेच। तो यहां पर क्या है, ये लाभ मिल गया।
बहुव्रीहाविति किम। अब कहते हैं ये अभी बताया था कि बहुव्रीहि माने समास ग्रहण क्यों कर दिया, ठीक है। तो समास ग्रहण इसलिए कर दिया क्योंकि बहुव्रीहि तो समास ही होता है। यहाँ पर ये मानिएगा, यहाँ पर बहुव्रीहि नहीं पढ़ते तो समास ने आगे बहुव्रीहि तो समास ही होता है ना, बहुव्रीहि वाला तो अपने आप बहुव्रीहि आ जाता। तो समास पढ़ने की जरूरत क्या है, तो समास पढ़ने की ये जरूरत हो गई कि जो बहुव्रीहि समास उसी में होता है सर्वनाम संज्ञा का निषेध विकल्प आदि, बहुव्रीहि वत में नहीं होता। अब कहते हैं ये तो समास ग्रहण का प्रयोजन बता दिया इन्होंने, अब बताते हैं बहुव्रीहि का कि बहुव्रीहि होती किम। अब भाई समास ही पढ़ दो और आगे से बहुव्रीहि आ जाएगा, ठीक है। तो कहते द्वंद्वे विभाषामाभूत, यदि यहां पर विकल्प वो बहुव्रीहि नहीं पढ़ेंगे तो आगे सूत्र क्या आ रहा है, न बहुव्रीहि हो और वो तृतीया समास है द्वंद्वे च। ये भी क्या है, ये भी निषेध करते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी सर्वनाम संज्ञा का निषेध करने वाले हैं। तो केवल ना बहुव्रीहि नहीं आ पाएगा, ठीक है। क्या ना बहुव्रीहि हो नहीं आ पाएगा, तो क्या वही कहा द्वंद्व विभाषामा, द्वंद्व में ना हो जाए, जैसे दक्षिणोत्तर पूर्वाणामिति। तो यहां पर तो क्या है, निषेध ही होगा। द्वंद्व चैति नित्यम प्रतिषेध होती, द्वंद्व च से नित्य ही प्रतिषेध हो गया। तो बहुव्रीहि ग्रहण करने का ये फायदा हो गया, समास ग्रहण करने का ये लाभ हो गया यहाँ पर कि बहुव्रीहिवत भाव में सर्वनाम संज्ञा का विकल्प निषेध नहीं होगा। वहां तो प्राप्त ही है सर्वाधीन सर्वनामानी से, ठीक है। और बहुव्रीहि पढ़ने से ये लाभ हो गया कि द्वंद्व में विकल्प ना हो जाए, द्वंद्व में जो दिशावाचियों का जो द्वंद्व उसमें, ठीक है। ठीक है, सरल कठिन नहीं है, कुछ विशेष नहीं है। चलिए ये हो गया, चलिएगा अब है आगे। न बहुव्रीहौ सर्वनाम संज्ञायां तदंत विधेरभ्युपगमात् बहुव्रीहेरपि सर्वाद्यन्तस्य संज्ञा स्यात् इति प्रतिषेध आरभ्यते। अब यहाँ पर वो बात बताई क्या, सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि के स्वीकार करने से, अभ्युपगमात्मन स्वीकार करने से, माने संज्ञा विधि में तदंत विधि होती है, तो तदंत विधि से क्या है, तदंत समुदाय की होगी। बहुव्रीहि है अपि सर्वाद्यंत, बहुव्रीहि ही जो सर्वादि जो शब्द है वो अंत में जिस उस समुदाय की संज्ञा संज्ञा हो जावे, तो उसको नहीं करनी है, तो उसका ही प्रतिषेध आरभ्य थे, उसका निषेध कर दिया, ठीक है। बहुव्रीहि समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति, बहुव्रीहि समास में सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होते, सर्वादि शब्द सर्वनाम संज्ञक नहीं होते। अब ये दिशावाचियों से भिन्न जो सर्वादि शब्दों का शब्द, इसमें क्या होगा, इसमें इसमें एक सर्वादि शब्द चाहिए, दो भी हो सकते हैं, परंतु ऐसा भी हो सकता है सर्वादि के साथ में अन्य शब्द का बहुव्रीहि हो, उसमें भी ये कार्य करेगा, ध्यान रखेंगे। और वहां सर्व शब्द कहते हैं अंत में दिखना चाहिए मुख्य रूप से, तभी निषेध कर पाएगा ये। तो जैसे होगा प्रिय विश्वाय, प्रियो भयाय, द्व्यन्याय, त्र्यन्याय। अब यहाँ पे तो सरल है, प्रिय है पूरा विश्व जिसको, वह व्यक्ति क्या हो गया, प्रिय विश्वाय, प्रिय विश्व, तस्मई तो बहुव्रीहि समास हो गया। अब विश्व शब्द तो वहां पढ़ा ही हुआ था सर्वाधिगण में, तुरंत विधि से प्रिय विश्व की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो रही थी, प्रिय तो नहीं पढ़ा था वहां, तो प्रिय विश्व की यहाँ पर प्राप्त थी सर्वनाम संज्ञा तंत्र विधि से, तो इससे सूत्र ने निषेध कर दिया, बहुव्रीहि समास है इसलिए यहाँ पर नहीं हुई, तो रामाय के समान गेरियां लग गया और सर्वनाम में स्मय नहीं लगा।
ऐसे ही प्रियो भयाय माने प्रिय हैं दो जिसको, ऐसे दो दो अन्य हैं जिसको, जिसके, ऐसे तीन अन्य हैं जिसके। तो यहाँ पर ये सर्वनाम संज्ञा कोई कार्य नहीं हो रहा, गैरिया लग करके और सुपीछे से दीर्घ हो गया। अब एक बात बताते हैं, ये ठीक है, इसका इसी प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। इनमें सब में ये है आप अन्य और ये उभा उभा उभय उभय, ठीक है। तो और वहां विश्व, ये क्या है, सर्वाधिक शब्द है। अब दूसरे प्रकार का दिखाते हैं, कहते इह च त्वत्का पितृको मत पितृका इत्यकचन भवति। अब यहां पर ये कहते हैं कि ये त्वत् का पितृका और मत का पितृका, यहां पर अकच नहीं होता। क्यों? कहते हैं इसका, अच्छा इससे यह तत्व पितृ को, और यहाँ पर क्या है, ये समास में चला गया, यहां तदंत विधि नहीं लग सकती है। क्या? यहां तदंत विधि नहीं लग सकती, ध्यान रखें। ये क्या है? त्वत् शब्द है, त्वत्। और नहीं, त्वत् नहीं, ये वास्तव में क्या था, वास्तव में ये था युष्मद, ध्यान रखेंगे। क्या है? युष्मद और पितृ। युष्मद, तो इसका यहाँ पर है कि त्वत् पितृ का माने त्वम पिता यस्य, बहुब्रीहि समास करके इसमें क्या है, त्वम पिता, ये इसका त्वम पिता यस्य सह तत्पितृका, जिसका माने मैं हूं पिता जिसका, जिसका अर्थ जिसका पिता हूं, उसको उसको पता नहीं है कि मैं उसका पिता हूं। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है त्वत् पिता, त्वत्का पितृका, और अहम पिता यस्य स मत पितृका, मैं पिता हूं और तुम पिता हो। ये वाला तुम वाला आएगा, मैं नहीं आएगा, मैं शायद गलत बोल दिया, क्षमा करें। तो ऐसे, तो यहां पर क्या है, इसका युष्मद और सु और पितृ सु, ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। बहुब्रीहि समास हो करके यहाँ पर युष्मद को म पर्यंत तक इसको त्व आदेश हो जाता है। तो मावेक वचने से त्व आदेश होकर के ये लुक आदि हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, ये ऐसा बन जाता है त्वा, त्व द, ऐसा बनता है। अब यहां पर क्या है, ये बहुब्रीहि समास है। अब ये अंत में तो नहीं है, सर्वनाम शब्द, ये युष्मद शब्द वो अंत में नहीं है, यहाँ है। तो बहुब्रीहि समास में अब केवल यहाँ पर इसकी सर्वादीनि सर्वनामानी से इतने की इसको सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, जो तदंत में नहीं है ना, पूरे की नहीं है, यहाँ पर केवल इतने की, ये युष्मद शब्द था। परंतु ये बहुब्रीहि में आ गया, तो इसलिए न बहुब्रीहि निषेध कर दिया, बहुब्रीहि समास में सर्वाधिक शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। अब इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हो रही तो क्या होता है, जैसे अब वहां 5वें अध्याय के 3य पाद में अज्ञाते संज्ञायाम आदि अर्थों में अव्यय सर्वनाम ने मकच प्राप्ते, यदि इसकी सर्वनाम संज्ञा हो जाए तो इसको अकच प्रत्यय प्राप्त, क्या होगा, अकच। अकच हो जाएगा तो फिर ऐसा नहीं बनेगा, अकच हो गया तो फिर ऐसा रूप नहीं बनेगा। इसलिए कहा कि न बहुब्रीहि में इसकी
सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है तो इसको अव्यय सर्वनाम मगच प्राक्टे से वो टी से पूर्व में अकच नहीं होगा। क्या होगा? इसको सामान्य अज्ञाते से क प्रत्यय हो, अज्ञाते अर्थ में अज्ञाते सूत्र से वहां पर क्या हो जाएगा? क प्रत्यय हो जाएगा। ठीक? तो क प्रत्यय, अब ऐसे ही क प्रत्यय इससे भी हो जाएगा अज्ञात, माने मैं अज्ञात पिता हूं जिसका, तो ये क हो जाएगा यहाँ पर, माने क और ये क, खरीच से द को त हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? स्वतः पितृका, ये बन गया। ठीक है, ना यहाँ पर वास्तव में इसको होगा, क्षमा करें, इसमें इसमें तो इन्होंने ऐसा दिखाया, एक मिनट में इसको भी हाँ, ये प्राग बात कहा मैंने अज्ञाते अर्थ में प्राग बात कहा से क प्रत्यय दिखाया इन्होंने। ठीक है, क प्रत्यय इससे दिखाया, ये इससे दिखाया यहाँ पर क, यहाँ पर इससे क्या है? इससे, इससे कप प्रत्यय आएगा। ठीक है, इससे क्या है? इससे कप प्रत्यय दिखाया है बाद में, बाद में क्या जाता है इसको 5वें अध्याय में जो समासांत प्रत्यय है उसमें शेषाद विभाषा इत्यादि हैं, तो वहां पर क्या है? कप प्रत्यय, तो कप प्रत्यय हो जाएगा इसको यहाँ लास्ट में। कुल मिलाकर के ये कप ये का, तो यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अकच नहीं हुआ, यहाँ पर अकच नहीं हुआ क्योंकि इसकी सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो गया, यहाँ पर कप प्रत्यय हुआ, बस इतना दिखाना चाह रहे हैं मुख्य रूप से। ऐसे ही मत मत का पितृ कहा, मैं हूं अज्ञात पिता जिसका, माने पहले भी ऐसा होता था, माने कुछ ऐसी संतानें पैदा हो जाती थी, अर्थात गलत संबंध हो जाने पर संतानों को पता ही नहीं रहता था कि हमारा पिता कौन सा है, परंतु परंतु उस पिता को मालूम रहता था कि ये मेरी संतान है, मेरे संबंध से ही ये पैदा हुई है, परंतु वो समाज को बताना नहीं चाहता। ठीक है, ये हमेशा से चलता आया है। तो बस उसके यहाँ पर एक सर्वनाम यह च तत्क पितृ कहा मत का पितृ का इति अकचन भवती, यहाँ पर अकच प्रत्यय नहीं हुआ है। ठीक है, बस इतना सिद्धि जाननी है, पूरी सिद्धि इतना ऐसे होगी। बहुव्रीहाविति वर्तमाने पुनर्बहुव्रीहि ग्रहणम भूतमात् पूर्व मात्रेपि प्रतिषेधो यथा स्यात्। अब कहते हैं ऊपर वाले सूत्र में बहुरी पड़ा हुआ है जो वहीं से ले लेते हैं यहाँ पर भी है? तो कहते हैं इसका प्रयोजन ये है इसमें पढ़ने का दोबारा कि पुनर्बहुव्रीहि ग्रहणम कि भूतपूर्व, अर्थात अभी तो जो सर्वनाम शब्द हैं वो सर्वादि शब्द हैं, वो बहुव्रीहि में वर्तमान नहीं है, परंतु पहले समास हुआ वो बहुव्रीहि में था, अब उसके बाद दूसरा समास हो गया कोई द्वंद्व आदि, तो उसमें भी प्रतिषेध हो यथा स्यात्, प्रतिषेध हो जावे। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर, ये दिया है वस्त्रांतर वसनांतरा, यहां पर क्या है? जो अंतर शब्द है, ये अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा कही गई है सर्वादीनी सर्वनामानी से कही गई। ठीक है, अब यहां पर पहले समास क्या होता है? पहले ऐसा समास करते हैं वस्त्रम अंतरम यस्याम सा वस्त्रांतरा, ये इस काशिका में दिया हुआ है। ठीक है, वहां देख सकते हैं। अब मैं सारी चीज लिखूंगा नहीं, क्या है? वस्त्रम अंतरम यस्याम सा वस्त्रांतरा, ऐसे ही वसनम अंतराम अंतरम यस्याम सा वसनांतरा, ये दो शब्द क्या है? ये बन गए वस्त्रा
तरा, और दूसरा बनेगा वसनांतरा। वसन और वस्त्र एक ही बात है, कपड़े को कहते हैं, ठीक है। वसनांतरा, ठीक है जी। वस्त्रांतरा, वसनांतरा, ये बहुब्री समस्त, ये बहुब्री समस्त पद हैं ये, ठीक है, बहुब्री हुआ है इनमें। अब इनका क्या कर देंगे, अब इनका हमने कर दिया द्वंद्व। क्या कर दिया, इनका दोनों का द्वंद्व कर दिया। द्वंद्व कर दिया तो द्वंद्व करने में ये क्या बन गया, ये ऐसा बन गया, वस्त्रान ये ऐसा बन गया वास्तव में। यहां पर थोड़ा सा इसमें आपको करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये वास्तव में जो इस वाली पुस्तक में जो विग्रह दिया है वो गलत दे दिया है, इसमें गलत दिया, वही मैं सोच रहा था गलत दिया है। इसमें वास्तव में ये जो यहाँ पर दिखाया है, ये वास्तव में ऐसा दिखाना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ क्योंकि ये पुस्तकें भी डाउट कर देती हैं कभी कभी, ठीक है। ये वस्त्रम अंतरम ये शाम, यस्याम नहीं, गलत है, यस्याम स्त्रीलिंग में नहीं करना, ये पुल्लिंग का उदाहरण है वास्तव में। स्त्रीलिंग का थोड़ा गलत बनेगा, बनेगा नहीं, ठीक है। उसका यदि हम स्त्रीलिंग में ले आएंगे तो फिर यहाँ पर वस्त्रांतरा, वसनांतरा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये पुल्लिंग का उदाहरण है वास्तव में, ऐसे ही है कि वस्त्रम अंतरम ये शाम ते वस्त्रांतराः, और वसनम अंतरम ये शाम ते क्या है, वसनांतराः। माने वस्त्रम अंतरम का अर्थ अंतर का वस्त्र है जिनका, जिन लोगों का, ऐसे अंदर का कपड़े हैं जिन लोगों के हैं। अब इनका द्वंद्व करेंगे, क्या करेंगे, इनका दोनों का द्वंद्व करेंगे। द्वंद्व करेंगे तो क्या बनेगा, वस्त्रांतरा वसनांतरा ऐसा बनेगा द्वंद्व होकर के, क्योंकि अकारांत है तो बहुवचन में इसलिए ऐसा हो रहा है। स्त्रीलिंग में क्या कर रहे थे, इन्होंने कर दिया है वो गलत कर दिया। स्त्रीलिंग में यहाँ पर भी स्त्रीलिंग टापंत आ जाएगा, उसको पूर्ण भाव हो ही नहीं सकता, पूर्ण भाव नहीं हो सकता। स्त्रीलिंग इसलिए गलत है। यहाँ इस पुस्तक में जो ये रघुवीर वेदालंकार जी की जो इन्होंने दिया है, इसमें काफी गलतियां हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी गलतियां हैं। अब वो तो रहे नहीं है, अब शुद्ध कौन करे, तो गलतियां बहुत हैं इसमें। तो ये, तो अब ये वस्त्रांतर वसनांतर ये बन गया, ये द्वंद्व समास हो गया इन दोनों का। अब ये नया समास बन गया। अब क्या है, इसमें जो अंतर शब्द है ये अंतर शब्द है। अब इसकी तो सर्वनाम संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि यहां तो तदंत विधि से भी नहीं होगी, क्योंकि यहां तो मान लेंगे, यहां तो हमने मान लिया कि यहां तो ये अंतर शब्द अंत में है, इसलिए इसकी बहुब्री संज्ञा वो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होती, तो ना बहुब्री उसे निषेध हो गया, ठीक है ना बहुब्री। अब कोई कहे कि यहां पर इसकी अंतर की वो थी सर्वनाम संज्ञा, तो यहां पर अब ये द्वंद्व में चला गया, तो द्वंद्व में कैसे होगी, तो कहते हैं इसीलिए क्या है, बेशक इसमें अब ये बहुब्री समास में नहीं है, परंतु ये पहले तो बहुब्री समास में वर्तमान था, भूतपूर्व पहले पहले यहां पर, इसलिए बहुब्री पढ़ने से भूतपूर्व में जो प्रतिशा में भी ये है उदाहरण, यहां पर भी इसकी भी क्या हो जाएगी, सर्वनाम संज्ञा का निषेध, क्योंकि ये बहुब्री समास नहीं है, अब द्वंद्व हो गया है तो भी, परंतु पहले तो बहुब्री था इनमें, तो इसलिए बहुब्री में इसकी अंतर की सर्वनाम संज्ञा
का निषेध जैसे होता है वैसे ही अब भी हो जाएगा। तो वही कहा इन्होंने, वस्त्रांतर वसनांतरा। तो यहाँ बहुब्री का निषेध होगा तो वास्तव में क्या है, जस आता है, बहुवचन में जस आता है। यदि समास हो जाए इसको तो क्या हो जाएगा, जसहि से शी आदेश होने लगेगा। परंतु अब सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो जसहि से शी नहीं हो सकता, तो इसको वही हो जाएगा प्रथमा पूर्व सवर्ण आदि लग करके, तो वस्त्रांतर वसनांतरा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कीजिएगा। तो ये प्रयोजन बता दिया इन्होंने बहुव्रीहि ग्रहण का, इसमें ये प्रयोजन बता दिया कि भूतपूर्व पहले जहां जो पहले हो गई है, अब बेशक बहुव्रीहि समास नहीं है तो भी उसकी सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाए। चलिएगा, ये हो गया, तो 2 सूत्र हो गए। चलिए आगे सरल है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। सिद्धियां आपको देखनी पड़ेंगी अष्टाध्यायी भाष्य में, ठीक है। यहाँ पर सिद्धि कराना करा नहीं सकते, बहुत केवल यहाँ समझा ही सकते हैं आपको, इसका प्रयोजन ये है। और ये ग्रंथ भी उसी स्तर का है। चलिए, तो 2 सूत्र हो गए हमारे। तो ध्यान रखेंगे, ना बहुव्रीहि हो और विभाषा दिक् समास से बहुव्रीहि हो। तो ये क्या है, वास्तव में पुरस्ताद विभाषा कर दी हमने, माने पहले निषेध पहले प्राप्त होगा, बाद माने निषेध बाद में, निषेध करने वाला बाद में सूत्र है, परंतु उसका विकल्प निषेध में करने वाला ये पहले कर। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।